नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां 84 कोसी परिक्रमा का भक्तों ने स्वागत किया है। बता दें कि बस्ती जिले के मकोड़ा धाम से निकली 84 कोसी परिक्रमा की पहली टोली मंगलवार को जिले के अलियाबाद पहुंची, जहां परिक्रमा में सैकड़ों साधु संतों का जत्था भजन कीर्तन करते हुए अलियाबाद के सर्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां बीजेपी पूर्वी मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता की अगुवाई में साधु संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान पूरा परिक्रमा मार्ग राम नाम के जयकारों से गूंज उठा। फर्रुखाबाद जिले में मां बेटे के बीच सोमवार शाम हुए विवाद के बाद गुस्साए किशोर ने तेजाब पी लिया। बेटी की हालत बिगड़ते देख घबराई मां ने भी तेजाब पी लिया था। दोनों की हालत गंभीर होने पर परिजन फतेहगढ़ स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा मां बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिस्टर की शादी हुई 16 साल हो गई, तो उन्हें भी मार दिया और हमारे भांजे को भी मार दिया। और जब मैं गया था 112 पर कॉल करी तो वो एसओ साहब ने बदतमीजी बोली, हमने वीडियो बना ली है, तो उन्होंने बोला ऐसी धारा में डालूंगा जो निकल नहीं पाएगा, कानून के खिलाफ तू वो चलता है। विरोध कुछ नहीं था, हमने तो 112 पर इन्फॉर्मेशन करी थी वहाँ से निर्दोली से, तो वहाँ पर वो पहुँचे एसओ साहब। जब गए तो वहाँ पंचनामा भर चुका था, नहीं हमको मुँह देखने को मिला, नहीं कुछ मिला हमें। आज सांग 112 पे सूचना मिली ग्राम दरोरा थाना क्षेत्र कमालगंज में कि माँ बेटे जो आपस में किसी बात पे विवाद किए, उस पे जो टॉयलेट में तेजाब होता है उनमें उनके द्वारा दोनों के द्वारा सेवन किया गया। इनको तत्काल गाँववासियों द्वारा पास के चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के बाद मृत घोषित कर दिया गया। अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अतीक अहमद डबल मर्डर केस के शूटर शनि सिंह के घर तीसरे दिन भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। शूटर शनि सिंह के परिजनों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। शनि सिंह के भाई पिंटू सिंह के घर पर सभी रास्तों में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी 3 दिनों से तैनात है। सुरक्षा को लेकर शनि सिंह के भाई पिंटू सिंह के घर के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। शूटर के परिजनों को खतरे का डर है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। झांसी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बिहारी लाल को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। लोग आपस में बोलने लगे कि आखिर बाहरी बिहारी पर दांव क्यों? नगर निगम का चुनाव स्थानीय है तो उम्मीदवार भी स्थानीय होना चाहिए। बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी करने वाली पूर्व महापौर किरण राजू बुकसेलर ने भी टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन कर दिया है। उन्होंने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नारे को बताया कि मैं अपनी झांसी बाहरी को नहीं दूंगी का स्लोगन दिया, जो अब जोर पकड़ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने पहुंची किरण ने कहा है कि बीजेपी में जमीन से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता है। झांसी महानगर में अगर किसी का भी टिकट क्या होता तो उन्हें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को लाकर झांसी की जनता पर थोप देना यह कहाँ का न्याय है? जनता के आदेश को मानते हुए उन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है। भाजपा उम्मीदवार बोले मना लेंगे। जब इस मामले में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की बात है, हम बैठकर समझा लेंगे। जी, हम पिछली बार रहे हैं महापौर और हमने झांसी में काम भी किया है। और तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय यहाँ पे नामांकन किया है और हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती रही। मैं भी एक कार्यकर्ता रही और मुझे चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस समय संगठन का निर्णय गलत हुआ और किसी झांसी के बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसके लिए हम विरोध करते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर नामांकन किया है। झांसी में आने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता रखी जा रही है, जिसके चलते झांसी के मऊ रानीपुर तहसील सभागार में पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में शांति समिति बैठक की। बैठक में सभी धर्म के लोगों के साथ धर्म गुरुओं ने भी भाग लिया। वहीं बैठक के दौरान आने वाले त्योहार पर विशेष चर्चा की गई।
यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से बातचीत की गई और उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। उनको सुझाव को संबंधित को बता दिया गया है और इस पीस कमेटी की बैठक का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों से एक बार मिलकर सारी बातें जो हमारी गाइडलाइन है, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसको बताना और उनकी बातों को सुनकर एक शांतिपूर्वक तरीके से हम ईद का, विदा का और अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, ऐसा लोगों ने। खबर मैनपुरी से, जहां बरनाहल नगर पंचायत का चुनाव त्रिकोणीय हुआ है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में श्वेता राठी को उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने शशि गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में महाराज सिंह ने नामांकन भरा। समाजवादी पार्टी से नाराज प्रत्याशियों ने महाराज सिंह को समर्थन दिया है। महाराज सिंह के चुनाव मैदान में आते ही सपा प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के हाथ पांव फूले। तीनों प्रत्याशियों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर नामांकन किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ जनसैलाब दिखा, जिसका मुकाबला रोचक होगा। वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो भी कार्य आएंगे और जैसे जल को लेके है, सड़क को लेके है, मतलब जो भी उसके अंतर्गत जो भी कार्य आएंगे हम वो सब कराने की कोशिश करेंगे। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें और हम अच्छी जीत हासिल कर सकेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी श्वेता जी को पार्टी ने जो है उम्मीदवार बनाया है। ये पार्टी की तरफ से बरनाल मिला और नगर पंचायत से उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके चुनाव जिताएंगे। कोई गुट नहीं है। समाजवादी पार्टी का जिस पे सिंबल होता है वही गुट होता है, वही पार्टी है, उसी पे चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है, पहले मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और मेरे बड़े हैं मेरे साथ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। जैसा वो करेंगे उनके मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सब मैं खरी उतरूँ। चुनाव को लेकर के यही प्राथमिकता रहेंगी कि मैंने जो सबका साथ सबका विकास जो ठाना हुआ है वो मैं इतना विकास करूँगी अपने जो मतलब मेरा नाम हो कि हाँ बीजेपी में किसी ने कुछ काम किया है। तो भरोसा है मुझे, मैं उन्हें मना लूँगी, विकास करूँगी, उन्हें मना लूँगी, किसी भी तरह से अपने फेवर में करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद समस्त जनता के लिए इतने बेहतरीन उच्च गुणवत्ता के काम किए जाएंगे जिससे कि नगर पंचायत का प्रदेश पे देश पे नाम हो। अभी तक प्रार्थना सूची जो साहब जनता हमारे को ज़्यादा ही कुछ तरह सपोर्ट कर रही है। बाकी लोग तो सब मैदान में आएंगे। लोगों ने उनके कार्य देखे हैं, पुराने कार्यकाल में कोई भी कामयाब नहीं है, सारे लोग उनसे त्रस्त हैं। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार से ट्रक और डंपर की आमने सामने टक्कर हो गई। भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के दुकान सहित वहां खड़ी बाइक को भी चपेट में लिया है, जिससे झांसी कानपुर नेशनल हाईवे में 27 जाम हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, जो आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि हादसे के कारण एक डंपर चालक उसमें फंसा हुआ है। क्या मामला है? पूरी बात है। गाड़ी उधर से आ रही थी, एक इधर से होती आपस में टकरा गई, एकदम ये सीधी मार में एकदम पकड़ गया। कितना नुकसान हुआ आपका? 2.5-3 लाख। अच्छा, पीछे लगी? खेत में लगी। अच्छा, दुकान पूरी जल के राख हो खत्म हो गई। टायर रखे थे। फिर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को कैसे मालूम पड़ी? अब हम तो आते घर पे आते बच गया ऐसे है। अच्छा। कितना नुकसान क्या? किन किन चीजों में आग लगी है? गाड़ी 4 जल गई है, मोटरसाइकिल जल गई, दुकान पूरी खत्म हो गई हमारी। बहुत तरफ से है मटरा गिट्टी। नोएडा पुलिस ने एनसीआर में टप्पेबाज की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को
पकड़ लिया है। ये आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। यह ठग एनसीआर में कागज की नकली नोटों की गड्डी बनाकर राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। बदले में पीड़ित को नकली नोटों की गड्डी पकड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आरोपी एनसीआर में 50 से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने नोएडा में कई ठगी की घटनाओं को कबूला है। ये कार्यवाही कोतवाली थाना 39 पुलिस ने की है। एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया है कि यह आरोपी शहर की भीड़भाड़ वाली जगहों पर ग्रुप बनाकर राह चलते व्यक्तियों के साथ ठगी करते हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि करीब 80 लोगों के साथ ठगी की है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हुए आरोपियों की पहचान मनीष अशरफ, तनवीर और मोहम्मद नसीम के रूप में हुई है। यह मूल रूप से दिल्ली के बवाना के रहने वाले हैं। ये चारों लोग राह चलते लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और बोलते थे कि हमारे पास 500 रुपये की गड्डी है जिसको हमें अपने घर भेजना है। जो भी ऐप है, यूपीआई ऐप है, उनमें जो भी नियरेस्ट दुकान है उसके पास जाते थे और उस दुकान में बोलते थे कि भाई इतना % कमीशन आप रख लो और बचा हुआ पैसा आप हमको दे दो, आप हमको कैश करके दे दो। केवल ऊपर का एक नोट नकली होता है और बाकी रुमाल के अंदर रखे होते हैं और अंदर न्यूज़पेपर होते हैं। और इस तरह की गैंग काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रही है दिल्ली एनसीआर में। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां छुट्टा घूम रहा एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने मानवता पेश की। ग्रामीणों और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद छुट्टा घूम रहे सांड को कुएं से बाहर जेसीबी मशीन लगाकर निकाला। सांड को कुएं से निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा ने जिले के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। सपा अध्यक्ष लालजी यादव ने लिस्ट जारी कर जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर से रामसेवक लोधी, नगर पालिका परिषद बांसुई से चमन आरा पाई टिकट। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत उसका बाजार से पुनीता यादव को टिकट मिली है और वहीं नगर पंचायत कपिल वस्तु से आरती को टिकट मिला। नगर पंचायत बढ़नी बाजार से राम नरेश को टिकट मिला है। नगर पंचायत बढ़नी चाफा से मती लक्ष्मी देवी को टिकट मिला। नगर पंचायत डुमरियागंज से कहकशा परवीन को टिकट मिला है। नगर पंचायत भारत भारी से विजय कुमार अग्रहरी को टिकट मिला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां नगर पंचायत वाढ़नी चाफा से मती लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया है। तो सपा ने जिले के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। नगर पंचायत भारत भारी से विजय कुमार अग्रहरी को टिकट मिला। नगर पंचायत बढ़नी बाजार से राम नरेश को टिकट मिला है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले के प्रत्याशियों की लिस्ट सपा ने अब जारी कर दी है और नगर पंचायत कपिल वस्तु से आरती को टिकट मिला है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बता दें कि सरोजनी नगर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार पार्षद राम नरेश रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वार्ड प्रथम से पिछले 5 सालों में पार्षद राम नरेश रावत रहे और इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों में राम नरेश रावत ने प्रथम वार्ड का अधिक से अधिक विकास किया। उन्होंने कहा कि राम नरेश रावत सभी वर्गों का निष्पक्ष विकास करेंगे। राम नरेश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सबका विकास कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी में खास खबरों में, जहां आज कल जो है नगर निगम चुनाव को लेकर भारी भागदौड़ चल रही है। सभी दावेदार और अपने अपने जो है हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी भारी मतों से जीत दिलाएगी। उसी संदर्भ में इस समय राम नरेश रावत जी के आए हैं, जो द्वितीय वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने नामांकन भर दिया है। इस संदर्भ में हम पूछेंगे कि क्या आपकी राय है और आपकी पार्टी किसने बहुमत वोटों से जीत रही है और इस क्षेत्र में कुछ नया क्या करने का आपने सोचा है। सभी को मेरा प्रणाम और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को
और पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर दोबारा विश्वास व्यक्त किया अपना। जिस तरीके से इस वार्ड में विकास का अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ के स्थानीय पार्षद ने यहाँ के लोगों के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमने सरोजनी प्रथम वार्ड में 5 साल पार्षद रहते हुए जिस तरीके से अपनी पार्टी के विकास कार्यों को जनता के बीच पहुंचाया और विकास कार्य करवाए, उसे देखते हुए मुझे दोबारा यहाँ टिकट दिया गया है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की 32,000 लोगों को, जो हमारे देवतुल्य वोटर हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में और हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास कार्य को गति वार्ड में मिली, उससे कहीं ज्यादा हम इस वार्ड में विकास कार्य करेंगे और करवाएंगे, ये हमें भरोसा है। और सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि हमारे नगर निकाय में पूर्ण बहुमत सरकार बने, क्योंकि नगर निकाय एक ऐसी सदन है देश की, ऐसी सदन होती है प्रदेश की, जहां से ढेर सारी समस्याओं का आम जनमानस के निवारण होता है। और यही एक ऐसी सदन है जो वार्ड का विकास कर सकती है। लोगों ने रोडें बनवाई, नाली बनवाई, इसलिए हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। ये सपा बसपा की सरकार में, कांग्रेस सरकार में है, वो उसकी सजा भोग रहे हैं। आज बहन जी 1 सीट की पार्टी बन के रह गई है, समाजवादी 100 में रह गई है और कांग्रेस का अंत पूरे देश ने, पूरे विश्व से हो चुका है। यदि आपकी जीत होती है तो स्थानीय जो विपक्षी है, जो भी वोटर्स हैं या नहीं है, क्या उनके प्रति क्या रवैया रहेगा? क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, विपक्ष है ही नहीं, जनता ने उनको निगलेक्ट कर दिया। हम लोग आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके समस्या वो मेरी समस्या पहले है। इसलिए मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस वार्ड के 32,000 जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सबकी समस्या मेरी समस्या होगी, सारे काम प्रायोरिटी पे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रामनगर पार्षद जी जो है इससे पहले भी पिछले 5 सालों में पार्षद रहे हैं और उनको काम के विकास के बारे में जाना जाता है और निष्पक्ष उन्होंने कई जगह सड़कें बनाई। और आइए हम बात करते हैं, हमारे स्थानीय वोटर भी हैं और वरिष्ठ समाज सेविका भी हैं, इनसे बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो है रामनगर रावत जी को जो टिकट मिला है उस संदर्भ में क्या माहौल है यहाँ का? एकदम पक्का जीते हुए। आपका शुभ नाम? ललिता गिरी। तो यहाँ से आप वोटर हैं? जी, मैं वोटर भी हूँ, मैं यहाँ से चुनाव बीजेपी से लड़ी हूँ। अच्छा, तो क्या आप क्या मानती हैं कितने % वोटों से जीतेंगे? 90%। आपने देखा, इन्होंने कहा यहाँ के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और बुजुर्ग जो है चुनाव भी लड़ चुकी हैं पहले, और उनका कहना है कि यहाँ के वोटरों में बड़े उत्साह है। और पार्षद जी का भी कहना है कि यहाँ पर चाहे मुस्लिम समुदाय हो, तो किसी भी धर्म जाति का हो, हम उसके साथ हैं और हम हमारे सामने काम और विकास सबसे प्रथम रहेगा। हाँ, बताइए। जो पार्षद हैं जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार नहीं है, जहाँ विधायक सांसद रोड बनवाते हुआ जाके अपना बोर्ड लगवा लेती है, वो दिखाती है हम है, जहाँ नहीं करती है वह कहती है कि ये मतलब उनकी है। ये उनकी नाकामी है। वो कभी भी जब भी वो बनती है कोई काम नहीं, बस एक बहाना होता है हमारी सरकार नहीं है, काम कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो है अब वरिष्ठ महिलाएं और यहाँ के स्थानीय बहुत पहले से रह रही हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर पिछले जो पार्षद हैं उन्होंने कुछ भी सड़कों का विकास नहीं किया और यहाँ पर आए दिन पानी का जाम लगा रहता है। अभी पार्षद जी चुनाव भी नहीं जीते, उन्होंने बनुआ तालाब और कहाँ जो है लगे हुए पानियों का जो है वहां से निकासी का रास्ता अपनाया और अपने खर्चों पर उन्होंने पूरी मेहनत की। इसी के साथ आज खास खबरों को लेकर हम नगर निगम चुनाव को बराबर खबरों को दिखाते रहेंगे। आरएन टीवी में संतोष उपाध्याय के साथ, नमस्कार। झांसी में नगर निकाय चुनाव को लेकर मऊ रानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए। वहीं समाजवादी पार्टी ने मऊ रानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए राकेश पहलवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष बृजवेंद्र सिंह महेश कश्यप ने राकेश पहलवान के आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में सपा की जीत का दावा करते हुए अपनी ताकत झोंकी। वहीं सपा प्रत्याशी राकेश पहलवान ने सपा के नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए जन जन की समस्या के निराकरण
संबोधन करने की बात करते हुए नगर पालिका क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही। पहले भी बताया है, मैं चुनाव के पहले भी आया था, तो उस टाइम हम लोगों ने समीक्षा की थी। इसमें हमने सबसे पहले जो हमारे सभी जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनको बुलाया था, बाकी जो यूथ के कार्यकर्ता हैं उन सबको बैठा के मीटिंग करी थी, जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जो हमारे वरिष्ठ और समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे भी सबसे सलाह मशवरा लेकर और कहा कि हमारी पार्टी के जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को क्यों न चुनाव लगाया जाए। जो हमारा कार्यकर्ता है जो पूरी ताकत से हम लोगों की पार्टी के साथ लगा रहता है, इसलिए हम लोगों ने राकेश पहलवान को यहाँ से अधिकृत समाजवादी पार्टी से भेजी। हमारी पार्टी के जो जिला नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो पूरी ताकत हम लोगों को दिए हुए हैं कि आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ें। पूरा जिला संगठन हमारे साथ है और हमें पूरा आश्वासन मिला है जिला के संगठन से कि आप पूरी ताकत से संगठन आपके साथ रहेगा और इसी को लेके हम चुनाव मैदान में आए। जो नगर पालिका के खासकर मुद्दे हैं, तो अगर आप शौचालय भी बनाने हैं तो उस पर भी आपको दलाली देनी पड़ रही है। सबसे पहले तो दलाली बंद की जाएगी। जालौन से बड़ी जानकारी। छात्रा मर्डर केस पुलिस की बड़ी अपडेट। मुठभेड़ के बाद एसओजी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचोखरा रोड पर मुठभेड़ में मुख्य आरोपी राज अहिरवार घायल हुआ है, दूसरा आरोपी मौके से फरार है। 9 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ है आरोपी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। छात्रा मर्डर केस पुलिस की बड़ी अपडेट। 9 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ है आरोपी। एटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचखोरा रोड का मामला। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी राज अहिरवार गिरफ्तार, दूसरा आरोपी मौके से फिलहाल फरार। करीब 9 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरा आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल है। 9 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौन छात्रा हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लगभग एक घटना हुई थी जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवती के ऊपर अटैक किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी युवती की। इसके उपरांत परिजनों के द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राज अहिरवार एवं इसके एक अन्य साथी के विरुद्ध, जिसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं 4 टीमें गठित करके लगातार अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें मुख्य अभियुक्त राज अहिरवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत उसने जो पूरा प्रकरण बताया एवं अन्य जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उसके आधार पर प्रकरण ये पता चला कि लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से ये राज एवं युवती दोनों संपर्क में थे और दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फ़ोन के माध्यम से एवं बीच में ये लोग मिलते भी थे। तो 9 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ है आरोपी और आपको बता दें कि दूसरा आरोपी फिलहाल मौके से फरार है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।